तुम रिजेक्टेड हो। मगर क्यों? मेरी गलती क्या है? गलती नहीं, पर एआई ने बोला है तुम्हारी स्किल्स मैच नहीं हुई और ना ही तुम्हारे पास कोई स्किल्स हैं। तो फिर मैं सिलेक्ट कैसे हो सकता हूँ? आजकल जॉब मार्केट में रूल्स फास्ट चेंज हो रहे हैं। 2025 में हायरिंग का पूरा सीन ही अलग है। एआई हायरिंग का हिस्सा बन चुका है, स्किल बेस्ड हायरिंग बूम कर रही है और ग्रीन जॉब्स की डिमांड स्काईरॉकेट कर रही है। हाय एवरीवन, आई ईशा फ्रॉम कॉलेज विद्या और आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 हायरिंग ट्रेंड्स ऑफ 2025 विद सॉलिड डेटा और इंस्टेंट टिप्स। चाहे आप रिक्रूटर हो या कैंडिडेट, दोनों के काम आएंगे। चलो अब देखते हैं एआई के हिस्से से कैसे सिलेक्ट होना है। लेट्स स्टार्ट। एआई नेटिव रिक्रूटिंग इज द न्यू नॉर्मल। रिक्रूटर्स के लिए अब एआई एक एक्स्ट्रा टूल नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ डेली वर्क। गार्टनर के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2025 के स्टार्ट तक 61% एचआर लीडर्स ने बोला है कि वो एआई को एचआर में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या करने वाले हैं। और लिंक्डइन डेटा कहता है कि रिक्रूटर्स जो एआई असिस्टेड मैसेजिंग यूज कर रहे हैं उनका 9% ज्यादा चांस होता है क्वालिटी हायर करने का। अगर रिक्रूटर्स एआई टूल्स यूज कर रहे हैं तो आपको भी अपना एआई रेडीनेस दिखाना होगा। रेज्यूमे और कवर लेटर में अपनी एआई टूल्स फेमिलियरिटी हाईलाइट करो, जैसे चैट जीपीटी, मिड जर्नी, टैब्ल्यू एआई या डोमेन स्पेसिफिक टूल्स। इंटरव्यू के टाइम अपने प्रोजेक्ट्स का एक दो एग्जांपल्स दो जहां आपने एआई यूज करके एफिशिएंसी इंप्रूव की हो। ये रिक्रूटर्स के लिए इंस्टेंट ग्रीन फ्लैग है। स्किल्स फर्स्ट हायरिंग एंड जॉब सिमुलेशंस। अब सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हायरिंग का फोकस है स्किल्स पर। लिंक्डइन रिसर्च कहता है कि स्किल्स फर्स्ट सर्च से रिक्रूटर्स को 24% बेटर रिस्पॉन्स रेट मिलता है और कंपनीज अब ज्यादा वर्क सैंपल्स और जॉब सिमुलेशंस यूज कर रही हैं, क्योंकि रिसर्च बोलता है कि ये सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्टर्स हैं परफॉर्मेंस के। सिर्फ डिग्री पर रिलाई मत करो, अपना स्किल्स पोर्टफोलियो रेडी रखो, जैसे गिटहब प्रोजेक्ट्स, बिहाइंड डिजाइन वर्क या लिंक्डइन स्किल बैजेस। अगर सिमुलेशन या असाइनमेंट मिले तो उसे एक चांस समझो अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दिखाने का। बोनस पॉइंट मिलेगा अगर आप अपने काम को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर पाओ इंटरव्यू में। पे ट्रांसपेरेंसी इज गोइंग मेन स्ट्रीम। अब सैलरी छुपाना मुश्किल हो रहा है। यूएस के मल्टीपल स्टेट्स और यूरोप के पे ट्रांसपेरेंसी डायरेक्टिव कहता है कि सैलरी रेंजेस जॉब एड्स में विजिबल होनी चाहिए। और इंडिया में भी कैंडिडेट्स अब पहले ही डायरेक्टली पूछ लेते हैं सीटीसी कितना है। जब भी जॉब अप्लाई करो या इंटरव्यू अटेंड करो, रिसर्च पे सैलरी एक्सपेक्टेशन लेकर जाओ। ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स या लिंक्डइन सैलरी इनसाइट्स जैसे टूल्स यूज करो। और जब रिक्रूटर सैलरी रेंज शेयर करे, अपनी एक्सपेक्टेशंस को स्किल्स और वैल्यू ऐड के बेस पे जस्टिफाई करो। सिर्फ XYZ का पैकेज बोलने से बेटर है कि अपने एक्सपीरियंस और मार्केट डेटा के साथ बात रखो। हाइब्रिड वर्क इज हियर टू स्टे। वर्क फ्रॉम होम और रिटर्न टू ऑफिस की टग ऑफ वॉर अब ऑलमोस्ट सेटल हो गई है। ग्लोबल रिसर्च कहता है कि एवरेज 28% पेड वर्क डेज अब रिमोट होते हैं और ये रेशो स्टेबल हो चुका है। मतलब फ्यूचर का मॉडल इक्वल्स टू हाइब्रिड वर्क। अपनी प्रेफरेंस और प्रोडक्टिविटी स्टाइल क्लियर रखो। अगर हाइब्रिड या रिमोट रोल में अप्लाई कर रहे हो तो सेल्फ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन टूल्स जैसे जूम, स्लैक, असाना एटसेट्रा के एग्जाम्पल्स दो इंटरव्यू में। रिक्रूटर्स अब उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं जो दिखाते हैं कि उन्हें बिना माइक्रो मैनेजमेंट के इफेक्टिवली काम करना आता है। ग्रीन हायरिंग का बूम। अगर फ्यूचर प्रूफ करियर चाहिए तो फोकस करो ग्रीन स्किल्स पे। डेटा कहता है कि रीन्यूएबल एनर्जी जॉब्स 2023 में 16.2 मिलियन तक पहुंच गई, एक साल में ही 18% ग्रोथ। और लिंक्डइन रिसर्च बोलता है कि जॉब्स विद एटलीस्ट वन ग्रीन स्किल रिक्वायरमेंट 2021 से 2024 तक लगातार इंक्रीज हो रही है। अपने रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल में एक दो ग्रीन स्किल्स जरूर शोकेस करो, जैसे डेटा एनालिस्ट के लिए कार्बन फुटप्रिंट एनालिसिस, मार्केटर्स के लिए सस्टेनेबल कैंपेन्स या ऑपरेशंस के लिए एनर्जी एफिशिएंसी प्रैक्टिसेस। फ्री सर्टिफिकेशंस, कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग लेके अपने प्रोफाइल पे ऐड करो। रिक्रूटर्स इंस्टेंटली देखेंगे कि आप फ्यूचर रेडी टैलेंट हो। क्रॉस बॉर्डर एंड ग्लोबल हायरिंग। अब टैलेंट सिर्फ एक सिटी या एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। डील के ग्लोबल डेटा के हिसाब से 2024 में 82% वर्कर्स रिमोट हायर हुए थे। कंपनीज अब हब एंड स्पोक मॉडल फॉलो कर रही हैं,
मतलब एक बेस ऑफिस होता है और बाकी ग्लोबल रिमोट टैलेंट के थ्रू टीम एक्सपैंड होती है। ग्लोबल हायरिंग का मतलब है अब आपको सिर्फ लोकल कंपटीशन से नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड टैलेंट से compete करना होगा। इसीलिए अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन, टाइम जोन फ्लेक्सिबिलिटी और क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन स्किल्स हाईलाइट करो। रेज्यूमे और इंटरव्यू में ये दिखाना जरूरी है कि आप अलग अलग रीजन्स के लोगों के साथ स्मूथली काम कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ हायर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ हायरिंग। 2025 में कंपनीज का फोकस है बेटर हायर्स, नॉट जस्ट फास्ट हायर्स। लिंक्डइन डेटा कहता है कि जो कंपनीज क्लियरली क्वालिटी ऑफ हायर मैट्रिक्स डिफाइन करती हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। इंडिया में भी एचआर लीडर्स अपना बजट एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हायरिंग का एक्यूरेसी इंप्रूव हो। अब सिर्फ फास्ट अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। रिक्रूटर्स अब देख रहे हैं कि आप कितनी जल्दी प्रोडक्टिव बनते हो और लॉन्ग टर्म कितना फिट हो। अपने इंटरव्यूज में ये हाईलाइट करो कि आपने पास्ट जॉब्स में कितना क्विकली अडैप्ट किया है, क्या मेजरेबल रिजल्ट्स दिए और कैसे टीम या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट की। ये डायरेक्टली आपकी क्वालिटी दिखाता है। AI एंड कंप्लायंस इज इक्वल टू मस्ट हैव। AI के बिना हायरिंग चल ही नहीं रही और कंप्लायंस के बिना AI अलाउड नहीं है। EU का AI एक्ट और US का NYC लोकल लॉ 144 कहता है कि अगर आप हायरिंग में ऑटोमेटेड टूल्स यूज करते हो तो बायस ऑडिट्स और कैंडिडेट नोटिसेस मैंडेटरी हैं। मतलब अब AI प्लस कंप्लायंस एक पैकेज डील है। जब भी AI बेस्ड असेसमेंट्स या चैटबॉट्स का पार्ट बनो, डरो मत। ये टूल्स ज्यादातर स्किल्स या कंसिस्टेंसी एक्सेस करते हैं, ना कि आपकी पर्सनैलिटी। अपने आंसर्स क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और बायस फ्री रखो। अगर आपको लगे कि AI टूल अनफेयर है तो आपके पास राइट टू क्लैरिफिकेशन है। कैंडिडेट्स लीगली पूछ सकते हैं कि टूल कैसे काम करता है। ये नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देगा इंटरव्यूज में। लर्निंग एंड AI अपस्किलिंग इज इक्वल टू पार्ट ऑफ ऑफर। आज के टाइम पे कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी उन्हें AI और डिजिटल टूल्स पे अपस्किल करे। एक लिंक्डइन सर्वे के हिसाब से 94% एम्प्लॉयज ने बोला कि उन्हें जेन AI की फेमिलियरिटी है। मतलब AI अब एक नाइस टू हैव नहीं, एक मैंडेटरी स्किल बन चुकी है। और एम्प्लॉयर ब्रांड तभी स्ट्रॉन्ग लगता है जब आप एक क्लियर लर्निंग रोड मैप भी ऑफर करते हो। सिर्फ एक्सपेक्ट मत करो कि कंपनी आपको सिखाएगी, अपनी तरफ से भी AI अपस्किलिंग शुरू करो। फ्री या अफोर्डेबल कोर्सेज लो, अपना पोर्टफोलियो बनाते रहो और इंटरव्यूज में दिखा दो कि आपने प्रोएक्टिवली AI को अपने काम में इंटीग्रेट किया है। कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म पर जाके आप इजीली इंटर्नशिप्स और जॉब सर्च कर सकते हो, जिससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चेक जरूर करना। कैंडिडेट एक्सपीरियंस इक्वल्स टू ब्रांड वैल्यू। मार्केट टाइट है और इसी वजह से कैंडिडेट एक्सपीरियंस एक बड़ा डिफरेंशिएटर बन गया है। रिसर्च कहता है कि जो कंपनीज कैंडिडेट प्रायोरिटीज पे फोकस करती हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट हायरिंग प्रोसेस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, वो ज्यादा क्वालिटी हायर्स करती हैं। आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप हर इंटरैक्शन प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल रखो। चाहे आपको जॉब मिले या ना मिले, पोस्ट इंटरव्यू थैंक यू नोट भेजना या रिक्रूटर का प्रोसेस पे पॉजिटिव फीडबैक देना आपको मेमोरेबल बनाता है। और अगर आपको लगता है कि हायरिंग प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट था, तो उस कंपनी को आप भी फ्यूचर एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस मानोगे। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 हायरिंग ट्रेंड्स ऑफ 2025। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, आपके इंडस्ट्री में कौन सा ट्रेंड सबसे ज्यादा विजिबल है? AI इन रिक्रूटिंग, पे ट्रांसपेरेंसी या ग्रीन जॉब्स का बूम? बेस्ट एग्जाम्पल हम कमेंट्स में पिन कर देंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन दबाओ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आयशा साइनिंग ऑफ। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देख